सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। हालेलुया। एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मेरे प्रिय। प्रभु ने वो फिर से मुझे मौका दिया मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच पर आऊँ। आमेन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हम बीते दिनों हम एक टॉपिक देख रहे हैं, पवित्र आत्मा के 10 महत्वपूर्ण कार्य, और इसे हम भाग 14 देखने जा रहे हैं। और इस समय हम छठे पॉइंट को देखेंगे, पवित्र आत्मा हमें दान वरदान हमें देता है। हालेलुया। उससे पहले ही प्रार्थना करते, अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आपने हमें अवसर दिया कि हम एक बार फिर से पिता हम आपके वचन को लेकर के मेरे प्रभु जी पिता आपके संतानों के बीच आ सकें। धन्यवाद प्रभु जी। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति, सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु। आप सहायता और मदद करें, यीशु के नाम में खुदा प्रार्थना करता हूँ, आमेन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हम बीते दिनों हम एक टॉपिक को देख रहे हैं, हम पवित्र आत्मा के विषय में हम सीख रहे समय। आमेन। आइए परमेश्वर के वचन में देखें समय। आप पहला कोरिन्थ 12 अध्याय उसका 11 पद। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे वो चाहता है वह उसे बांट देता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन पौलुस कोरिन्थ की कलीसियाओं को बहुत ही सुंदर तरीके से इस बात को सिखाता है। आज परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो बहुत ही सुंदर और बहुत ही सरल तरीके से पवित्र आत्मा मेरे प्रियो अपनी पवित्र आत्मा में इन बातों को सिखा रहा है। समय यह वचन कहता है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य क्या कहता है, वही एक ही आत्मा क्या कहता है, कराता है। आमेन। और वचन कहता है जिससे वो चाहता है क्या कहता है, वो दान वरदानों को बांट देता है। जब आप पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरे जाते हैं मेरे प्रियो, जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में पवित्र आत्मा की मर्जी के आधार पर जब आप प्रार्थना का जीवन बिताना शुरू करते हैं, प्रभु की हजूरी में समय बिताना शुरू करते हैं, प्रभु के निकटता में जब आप समय बिताना शुरू करते हैं, तो सचमुच में जब आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ बहुत ज़्यादा करीबी होना शुरू होता है, तब पवित्र आत्मा क्या करता है, अपनी इच्छा के अनुसार क्या करता है, आपके जीवन के अंदर दान वरदानों को वो उंडेलना शुरू करता है। हालेलुया। ये वचन कहता है कि वो प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, जिसे वो चाहता है, वो क्या कहता है, जिसे वो चाहता है उन वरदानों को उनके जीवन के अंदर उंडेल देता है। हालेलुया। तो आज मैं विशेष कर कहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा हमारा बेस्ट मित्र है। तो आज में पवित्र आत्मा के साथ एक गहरा रिलेशन बनाने की आवश्यकता है। और जब आप पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार जब आप जीवन व्यतीत करना शुरू करेंगे, तो पवित्र आत्मा भी क्या करेगा, आपके शब्दों को वो सुनेगा। हालेलुया। यह वचन कहता है मेरे पे, फिर से उस बात को रिपीट करना चाहता हूँ, जिससे वो चाहता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जिससे वो प्यार करता है पियो, पवित्र आत्मा जिससे स्नेह करता है, उससे क्या करता है, उनके जीवन के वरदानों को वो उंडेलना शुरू करता है। हालेलुया। मैं विशेष एक बात को कहना चाहता हूँ समय कि अगर आपके 2 बेटे हैं, अगर आप जिससे बेइंतहा प्यार करते हैं ना, उससे आप पता है वो आप अच्छी से अच्छी चीज़ पता है आप देना शुरू करोगे। और जिससे आप ना थोड़ा सा नाराज हो, थोड़ा दुखी हो, तो उससे क्या कहते हैं जानते हैं, आप उनसे अपनी उसके जीवन की आवश्यकता के अनुसार उसकी पूर्ति आप नहीं करोगे। लेकिन आप जिससे आप प्यार करते हैं ना, आप उससे क्या, आप अपना सब कुछ क्या कहते हैं, आप उंडेल सकते हैं। सब कुछ आप सब कुछ दे देंगे। सब कुछ मतलब सब कुछ, मतलब जो दूसरा जो बेटा उससे बढ़कर क्या करेंगे, आप उस बच्चे को उसकी आवश्यकता को पूरा करेंगे जिससे आप प्यार करते हैं। उसी तरह मेरे प्रियो जब आप परमेश्वर से प्यार करना शुरू करेंगे, तब पवित्र आत्मा मेरे प्रियो आपके जीवन को देखेगा और आपके जीवन के वरदानों को आपके जीवन पर उंडेलना शुरू करेगा।
जिससे आप वरदानों से भर जाएं और परमेश्वर की निकटता में उसकी उपस्थिति में आप जब आप समय बिताना शुरू करेंगे, आपके जीवन का वरदान उंडेला शुरू किया जाएगा और आप दान वरदान से भर जाएंगे। आमेन। आइए हम जल्दी से वचन को देखें। पहला कुरिन्थ 12 अध्याय उसका 4 पद। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। हालेलुया। यही पवित्र आत्मा पियो जो आपके जीवन के अंदर में वरदानों को लेके आता है। यही मेरे पे एक ही से पवित्र आत्मा है जो आपके जीवन के अंदर में क्या करता है, वो आपके जीवन के अंदर दान और वरदानों को लेके आता है, जिससे आप परमेश्वर के वरदान से भर जाओ और आपके जीवन के अंदर परमेश्वर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करें। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है वरदान तो कई प्रकार के हैं लेकिन परंतु आत्मा एक ही है। आमेन। आइए हम वचन देखें। दूसरा कुरिन्थ 10 अध्याय उसका 13 पद। हम तो सीमा से बाहर घमंड कदापि ना करेंगे, परंतु उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दी है उसी में तुम भी आ गए हो और उसी के अनुसार घमंड भी करेंगे। हालेलुया। तो सचमुच आज मैं कहना चाहता हूँ इस बात को कि आज अपने जीवन के जैसे पौलुस इस बात को सिखाना चाहता है। यहाँ पौलुस के अधिकार के विषय में देख रहे हैं। यहाँ पौलुस कहता है हम तो सीमा से बाहर घमंड कभी भी नहीं करेंगे। हम एक बात को जानते हैं कि लूसीफर ने अपने जीवन के जो परमेश्वर जो पदवी जो अधिकार जो सामर्थ्य उससे दिया उससे बढ़कर क्या किया, लूसीफर ने घमंड किया और वो परमेश्वर से भी ऊंचे ओहदे में अपने सिंहासन को बनाना चाहता था, जिसके वजह से वो स्वर्ग से गिरा दिया गया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमें उस बात का जब में घमंड करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो वरदान आपको दान वरदान जो पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा पवित्र आत्मा के माध्यम के द्वारा जो वरदान दिए गए उन वरदानों को आज हमें संभालने की आवश्यकता है। हालेलुया। आज उन वरदानों को क्या करना है, जो बहुत ही बारीकी के साथ आज हमें संभालने की आवश्यकता है, तब जाके वरदान आपके जीवन के अंदर में ठहरे रहेंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी बात को लेकर के, जैसे लूसीफर ने अपने जीवन में घमंड किया जिसके वजह से उसका सारा अधिकार उसकी पदवी उसे छीन ली गई, और आज मेरे प्रियो मैं आपको बता दूं कि वो आज उस स्वर्ग से वो गिरा दिया गया। उसी तरह आज जो परमेश्वर पवित्र आत्मा के माध्यम के द्वारा जो दान वरदान आपके जीवन को दे देता है, आज उन वरदानों को मेरे पे जो अभिषेक आपके जीवन दिया है, आज उस अभिषेक को बहुत ही बारीकी के साथ आज हमें संभालने की आवश्यकता है। हालेलुया। जब आप इन जो अभिषेक जो आपके जीवन ठहरा के रखा हुआ उन अभिषेक को जब आप बहुत ही बारीकी के साथ संभाल के रखेंगे और बहुत ही हिसाब के साथ में परमेश्वर के साथ चलेंगे, तो सचमुच जो ये जो वरदान है, ये जो दान वरदान में पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन जो दिया गया है, ये बहुत ही अंतिम समय तक ये ठहरा रहेगा। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं हमें किसी बात का आज हमें अहंकार करने की आवश्यकता नहीं है, आज हमें किसी बात को आज हमें घमंड में लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज हमें परमेश्वर की निकटता बहुत ही प्रेम स्वभाव के साथ परमेश्वर के साथ बने रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। आइए वचन देखें। पहला कुरिन्थ 12 अध्याय उसका 6 पद। प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है और सब में और हर प्रकार के प्रभाव क्या करता है, उत्पन्न करता है। कौन? परमेश्वर पवित्र आत्मा के माध्यम के द्वारा क्या करता है, वो आपके जीवन के अंदर में वो प्रभाव मतलब प्रभावशाली आपको बनाता है, जिससे आप प्रभावशाली बनकर में भी आप परमेश्वर के काम को कर सकें। इसलिए परमेश्वर अपनी आत्मा को दे रहा है और अपने वरदानों को दे रहा है, दान वरदानों को दे रहा है, जिससे आप परमेश्वर के लिए यूज किए जाए। आमेन। हालेलुया। आइए वचन में देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 8 पद। आइए अगर इस समय आपके पास बाइबल होगा जल्दी से मेरे साथ खोल लें।
हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। और जो कोई आत्मा से जन्मा है और वह ऐसा ही है। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। यहां परमेश्वर का वचन कहता है हवा जिधर चाहती है क्या करती है, उधर क्या होता है, वो अपनी मर्जी के आधार पर चलती है। किसी मनुष्य की बुद्धि और समझ के द्वारा नहीं चलता है, लेकिन हवा अपनी मर्जी के आधार पर चलती है। उसी तरह पवित्र आत्मा भी है। पवित्र आत्मा जिसे चाहे अपने दान वरदानों को वो उनके जीवन के अंदर उंडेलता है। आप पवित्र आत्मा को मजबूर नहीं कर सकते हो। पवित्र आत्मा अपनी इच्छा और अपनी मर्जी के आधार पर क्या कहते हैं वो वरदानों को मनुष्य के जीवन पर उंडेलता है। तो विशेषकर आज मैं कहना चाहता हूं हर एक जन से इस समय, यह वचन कहता है हवा जिधर चाहती है उधर वो चलती है और तू उसका सिर्फ शब्द सुनते हैं। यह वचन कहता है तू उसका सिर्फ शब्द सुनता है, परंतु नहीं चाहता है कि वह कहां से आती है और किधर को जाती है। तो सचमुच आज मैं आपको बता दूं समय हम पवित्र आत्मा के मन की बात को नहीं जान सकते कि पवित्र आत्मा किसके जीवन में कौन से वरदानों को उंडेलेगा। ये पवित्र आत्मा की इच्छा है कि वो जिसको चाहे वो अपने वरदानों को क्या कहता है वो मनुष्य के जीवन के अंदर उंडेलता है। हालेलुया। यह वचन बहुत ही अद्भुत रीति से इस बात को सिखाता है। हवा जिधर चलती है वो अपनी इच्छा और अपनी मर्जी के आधार पर चलती है। उसी तरह पवित्र आत्मा भी है मेरे प्रियो कि पवित्र आत्मा जिसे चाहे अपने वरदानों को, अपने दान वरदानों को उंडेल देता है। हालेलुया। आइए हम वचन में देखें याकूब की पुस्तक 1 अध्याय उसका 8 पद। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। सॉरी, मैंने 18 पद को पढ़ना था, मैं 8 पद को पढ़ दिया, माफी चाहता हूं। याकूब 1:18 उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हैं। हालेलुया। सचमुच मेरे प्रियो हम परमेश्वर की दृष्टि में हमें एक अनमोल है, अनमोल हीरे से भी मेरे प्रियो हम एक अनमोल है परमेश्वर की दृष्टि में। यह वचन कहता है उसने अपनी इच्छा के अनुसार हमें वो सत्य के वचन के द्वारा क्या किया, हमें उत्पन्न किया। हालेलुया। और हम क्या परमेश्वर की दृष्टि में प्रथम फल हैं। मेरा खुदा आपसे बेइंतहा प्यार करता है, इसलिए तो मेरा खुदा आपके जीवन अपने पवित्र आत्मा को उंडेल रहा है। हालेलुया। तो सचमुच आज मैं आपको कहना चाहता हूँ पवित्र आत्मा अपनी इच्छा और अपनी मर्जी के अनुसार क्या करता है, क्योंकि आप परमेश्वर की दृष्टि में बेस्ट हैं, आप परमेश्वर की दृष्टि में प्रथम फल हैं, इसलिए परमेश्वर अपने 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 अभिषेक को आपके जीवन को उंडेल रहा है, अपने दान वरदानों को आपके जीवन को उंडेल रहा है, जिससे आप उन दान वरदानों से भर कर भी आप परमेश्वर के काम को कर सकें। आमेन। हालेलुया। आइए हम दानियल की पुस्तक 4 अध्याय उसका 35 पद को देखें। आइए पढ़ते हैं। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार
काम करता है। कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता है कि तूने यह क्या किया है। हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन जो दानियल की पुस्तक में कहता है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार क्या करता है, वो काम करता है। कौन? पवित्र आत्मा अपनी इच्छा और अपनी मर्जी के आधार पर वो संसार में भी वो मनुष्यों के बीच में क्या करता है, पवित्र आत्मा काम करता है। यहाँ वचन कहता है अपनी इच्छा के अनुसार वो काम करता है, कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता है कि तूने यह क्या किया है। हालेलुया। हम पवित्र आत्मा को नहीं कह सकते मेरे प्रियो कि तूने यह क्या कर दिया। क्यों उसके जीवन अपने अपने वरदान को मिल रहा है, क्यों उसके जीवन के अंदर दान वरदानों को दे रहा है, क्यों उनके जीवन के अंदर में तू ऐसा कर रहा है। पवित्र आत्मा अपनी इच्छा और अपनी मर्जी के आधार पर वो काम करता है। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है अपनी इच्छा के अनुसार क्या करता है, पवित्र आत्मा काम करता है। और जो कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता है कि तूने यह क्या किया। हालेलुया। तो सचमुच आज मैं आपको कहना चाहता हूँ पवित्र आत्मा अपनी इच्छा और अपनी मर्जी के अनुसार काम करता है। रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय उसका 6 पद। हालेलुया। जबकि उस अनुग्रह के द्वारा जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वो विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन। हालेलुया। यह वचन कहता है जिस पर पवित्र आत्मा का अनुग्रह हुआ है। यह वचन कहता है उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया था, तो वो पवित्र आत्मा का अभिषेक जो हमारे जीवन पर दिया गया है। आज ये मैं आपको बता दूं, ये पवित्र आत्मा का समय है, अनुग्रह का समय है। उस अनुग्रह के द्वारा जो हमें दिया गया, जो अर्थात पवित्र आत्मा का दान दिया गया है, जिसके द्वारा पवित्र आत्मा के माध्यम से, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा जो हमें भिन्न भिन्न क्या वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी के वरदान मिला है वो विश्वास के द्वारा क्या करे, वो भविष्यवाणी करे। जो पवित्र आत्मा के माध्यम के द्वारा जो दान वरदान हमको मिलते हैं, उसके में आप विश्वास के द्वारा उन वरदानों को यूज करें, जिसके द्वारा आपके जीवन के अंदर वो वरदान काम करना शुरू कर देंगे। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा के माध्यम के अंदर पवित्र आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार जो वरदानों आपके जीवन के अंदर दिया है, वो विश्वास के अंदर उन वरदानों को यूज करें, जिससे आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन पाएंगे। हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन को देखें। रोमियो की पुस्तक 9 अध्याय उसका 18 पद। इसलिए कि वह जिस पर वो चाहता है वो उस पर दया करता है, जिसे वो चाहता है उसे वो कठोर कर देता है। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यह वचन कहता है इसलिए वह जिस पर वो चाहता था, जिस पर वो प्रेम करता है, जिस पर वो प्रेम करता है, वो उस पर क्या करता है, उस पर दया करता है। और जिसे वो चाहता है उसे वो कठोर कर देता है। ये परमेश्वर की इच्छा है मेरे प्रियो। परमेश्वर जो कुछ भी चाहे वो अपनी इच्छा और अपनी मर्जी वो करता है। हमने एक बात को देखा ना, हवा जिधर चाहती है उधर वो चलती है। हम हवा को रोक नहीं सकते हैं, बोलेंगे हवा रुक जाए और इधर ही चल, बोलेंगे ना, वो हवा नहीं चलेगा। लेकिन वो अपनी इच्छा और मर्जी के आधार पर चलना शुरू करता है। उसी तरह यह वचन कहता है वह जिस पर वो चाहता है क्या करता है, वो उस पर दया करता है। जिस पर वो अनुग्रह करना चाहता है वो सिर्फ उस पर ही अनुग्रह करेगा वो।
हालेलुया। आज विशेष इस बात को कहना चाहता हूं समय कि पवित्र आत्मा जिसे चाहता है अपने दान वरदानों को उनके जीवन पर उंडेलता है। आमेन। हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन देखें। पहला कुरिन्थ 7 अध्याय उसका 7 पद। आइए पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं जैसा मैं हूं वैसे ही सब मनुष्य हो, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी और भी प्रकार का। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन। यह वचन कहता है, मैं यह चाहता हूं जैसा मैं हूं वैसा सब मनुष्य हो। आमेन। वचन आज हमें पूरी रीति से स्पष्ट करता है, मैं यह चाहता हूं जैसा मैं हूं वैसा ही सब मनुष्य हो, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से एक विशेष वरदान मिले हैं, और किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी और प्रकार का। पवित्र आत्मा जिसे चाहे मैं पियो वरदानों को, दान वरदानों को क्या कहता है, उंडेल देता है। कई जैसे मैं पियो जिसे दान है, मैं आपको बता दूं उस समय कि कई लोगों को परमेश्वर जॉब पर रखा है, कई लोगों को परमेश्वर बिजनेस पर रखा है, कई लोगों को खेती बाड़ी पर रखा है, कई प्रकार के काम में पियो वो दान मेरे पियो पवित्र आत्मा ने दिया है। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, उससे बड़ी विश्वास के साथ क्या करें, उन कामों को करें। विश्वास के द्वारा उन कामों को में पूरा करें, जिससे आप अपने जीवन के अंदर एक बड़े अच्छे प्रतिफल को आप प्राप्त कर सकते हैं। आमेन। हालेलुया। आइए वचन में देखें, इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 7 पद। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। ये सबसे बड़ा गिफ्ट है मेरे प्रियो। आज संसार में रहने वाले हर एक मनुष्य जाति के लिए, संसार में रहने वाले हर एक मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ा अनुग्रह परमेश्वर का प्रेम है, जो हर एक मनुष्य के लिए प्रभु यीशु मसीह के दान के परिणाम के अनुसार क्या क्या अनुग्रह मिला है। हालेलुया। और ये अनुग्रह के द्वारा में आज हम क्या कहते हैं, हम सुरक्षित पाए जाते हैं। आज अनुग्रह के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा के द्वारा चल पा रहे हैं। आज परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम को जाहिर किया है। आमेन। यह वचन कहता है, तुम में से हर एक को, मतलब संसार में रहने वाले हर एक मानव जाति के लिए, संसार में रहने वाले हर एक मनुष्य को क्या कहे, परमेश्वर के मसीह के दान के परिणाम के अनुसार क्या कहे, वो अनुग्रह मिला है। आमेन। उस अनुग्रह के द्वारा मेरे प्रिय परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को हर एक मनुष्य जाति के अंदर उंडेल रहा है, जिससे लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा में भरपूरी होकर के वो परमेश्वर की मर्जी से चल रहे हैं। आमेन। हालेलुया। आइए वचन में देखें, मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 15 पद। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल में से जो चाहूं सो करूं? और हालेलुया। यह वचन कहता है, क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल में से जो चाहूं वो करूं?
पवित्र आत्मा में पियो। पवित्र आत्मा को दान वरदान का भंडार है। वो जिसे वो चाहे वो अपनी इच्छा और अपनी मर्जी के आधार पर क्या करता है, वो लोगों को देता है। अपनी इच्छा और मर्जी के अनुसार क्या करता है, अपने वरदानों को डेल देता है। हम यहाँ एक मेरे प्रियो यहाँ हम एक बात को देख रहे हैं कि हालेलुया, यह वचन हम अगर 8 पद को पढ़े ना तो यहाँ वचन कहता है कि सांझ को दाख की बारी में स्वामी ने अपने भंडारों से कहा, मजदूरों को बुला लो और पिछलों से लेकर के अब तक जो मजदूरी दो। हालेलुया। तो उस खेत का मालिक क्या किया, जितने भी उस खेतों में जो काम करे उस सारे लोगों को क्या किया, जो रेट शुरू से लेकर अंतिम तक बना कर रखा था उसी रेट में सारे लोगों को दे दिया। उसी तरह पवित्र आत्मा भी क्या करता है, आज हमें आज आप 10 साल पहले भी प्रभु में बुलाए गए हैं या अभी बुलाए गए हैं, लेकिन पवित्र आत्मा में वो किसी को पक्षपात नहीं करता है, लेकिन वो अपनी मर्जी और अपनी इच्छा के अनुसार क्या करता है, अपने वरदानों को आपके जीवन में उंडेलता है। अपने दान वरदानों को वो हर एक मनुष्य के जीवन के अंदर उंडेलता है। अगर आप सचमुच जब प्यासे हैं, अगर सचमुच परमेश्वर की इच्छा रखते हैं कि परमेश्वर आपको अपने दान वरदानों से उंडेले, तो आज पवित्र आत्मा के निकट में आ जाएं, उस अनुग्रह में बने रहें, जिससे परमेश्वर क्या करेगा, अपने वरदानों को आपके जीवन पर उंडेलेगा और पवित्र आत्मा के दान वरदान से भर करके परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से आपको इस्तेमाल करेगा। आमीन। आइए हम वचन में देखें, मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 26 पद। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा यही है कि वो जिसे चाहे वो अपने वरदानों को उनके जीवन पर उंडेलता है। मनुष्य की बुद्धि और समझ के द्वारा नहीं है, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, अपनी इच्छा के अनुसार के अपने वरदानों को मनुष्य के जीवन में उंडेलता है। यह वचन कहता है, हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। वो किसी का पक्षपात नहीं करता है। पवित्र आत्मा किसी का पक्षपात नहीं करता है, लेकिन वो अपनी मर्जी अपनी इच्छा के अनुसार क्या करता है, अपने वरदानों को उंडेलता है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदाबंद बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए धन्यवाद यीशु। और खुदाबंद बाप मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु पिता, इस वचन को जितने लोग सुनते हैं हर एक जन प्रभु यीशु के नाम में आशीष पाए। और मैं धन्यवाद करता हूँ सुंदर वचन के लिए, आपने बहुत ही अद्भुत रीति से वचनों को आपने प्रकाशन किया। धन्यवाद पवित्र यीशु के नाम में खुदा प्रार्थना करता हूँ। आमीन। हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।